भट्ट है, रिटायर आदमी, और कुछ समय से इसे कर रहा हूँ। आज आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के यहाँ समय दिया है आपने। आज के दिन सप्ताह भर का हरासमेंट दूर करते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, रिलैक्स करते हैं, और ऐसे में आज आपने यहाँ पर समय दिया है, तो एक बार मैं चाहूँगा आप लोगों को जोरदार तालियों से धन्यवाद दिया जाए। आज के समय में जब एक दूसरे के हम टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, कोई किसी को टांग खींच रहा, कोई किसी को टांग खींच रहा है, और ऐसे समय में कोई आदमी आपको कहता है कि आपके भविष्य की सुरक्षा चाहिए, एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, तो चलो चल के देख लें, तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने आपको बुलाया है यहाँ पर, उसके लिए जोरदार तालियां दें। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। हमारे प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। एक हमारे पास में यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं। ये हमारे ध्यान को भंग करता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सब आदमी अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, और स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साइलेंस कर लें। क्या मैं मालूम कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है? जी सर। चलो आगे से आप अपने से कुछ सवाल जरूर पूछें, खुद से सवाल पूछना है और खुद को आंसर देना है जो यहाँ पे चंद एक सवाल है। पहला है, महंगाई पर खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी आमदनी बढ़ रही है? नहीं। बेरोजगारी के दौर में, कोरोना काल में आपके जॉब और रोजगार क्या सुरक्षित है? इसका भी जवाब नहीं। क्या आपको सपने पूरे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं? जो भी लाइफ में आपके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए पैसा क्या है आपके पास? क्या आपके बच्चे शहर के अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं? विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, जैसे हमारे औकात है उसके मुताबिक हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्कूल जहां से अच्छे कंपटीशन में कम्पीट कर सके। क्या आपके पास सपनों की कार है? हो सकता है आपके पास में कार हो, लेकिन वो कार जब हमारे आगे से निकलती है तो किस्सा उठता है कि काश ये कार मेरे पास हो। क्या उसी घर में रहते हैं जिसमें रहना चाहते हैं? यहां पे बैठे हुए सब आदमी दिल्ली के बाहर गए, कुछ किराए में रहते हैं, कुछ अपना घर बना रखे हैं, लेकिन एक वो घर जो कोठी और बंगले की तरह दिखता है और दिल कहता है कि काश ये मेरा घर होता। क्या ऐसा घर है? अगला सवाल आता है, क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? आज हम काम कर रहे हैं, घर में पैसे आ रहे हैं, पेरेंट्स को भी पैसे दे रहे हैं, लेकिन कल होकर के कुछ ऐसा हो जाए हम काम ना कर सकें, या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? इसका सवाल आखिर में किया जाएगा, लेकिन इनमें से एक भी सवाल का जवाब यदि ना है तो एक और सवाल उठता है कि आखिर कब तक। यस सर। और इसके अलावा एक और सवाल मेरा उठता है कि क्या आप वाकई में ये सारे चीज पूरा करना चाहते हैं? यस सर। यस। तो हाथ उठा के बताएं कितना पूरा करना चाहते हैं? जी सर। 30 से 40 मिनट आप ध्यान से इसको एकाग्र होकर देखना, शायद आपके सपने पूरे होते दिखाई देंगे। आर यू विद द टाइम? क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? समय मीन्स महंगाई, जो महंगाई का दौर चल रहा है, और 1970 में 20-22 आदमी का परिवार हुआ करता था, और परिवार का मुखिया यदि 200 भी कमा लेता था ना, तो 5-10 रुपया बचा के उसमें बैंक नहीं होते थे, पोस्ट ऑफिस में जमा किया करता था। लेकिन दोस्त, महंगाई रुकी नहीं। 20 साल बाद 1990 आया, और 1990 में परिवार की संख्या घट के 10 से 12 लोगों की हो गई, और उसको चलाने के लिए 2000 की आवश्यकता पड़ी। महंगाई फिर भी नहीं रुकी, और 20 साल बाद
सन 2010 आया और सन 2010 में परिवार की संख्या करके 5 से 6 लोगों की हो गई और उसको चलाने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी। दोस्त, हम पिछले 40 साल में देख रहे हैं कि हर 20 साल बाद महंगाई 10 गुना बढ़ता जा रहा है। क्या महंगाई को रोक सकते हैं? नहीं सर। शायद नहीं। और इस प्रकार 40 साल में हर 20 साल बाद महंगाई 10 गुना बढ़ता जा रहा है, तो क्या 2030 आएगा? मना तो नहीं करेंगे। और 2030 में 2 परिवार को दाल रोटी चलाने के लिए 2 लाख की जरूरत पड़ने वाली है। आज 2024 चल रहा है, हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं, किस तरह से महंगाई को झेल रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जानता है। यदि 2030 में 2030 में 2 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि 2000 प्राप्त कर लें? और नहीं तो आज से करना चाहिए या 2030 का इंतजार करना चाहिए? आज से करना चाहिए। स्वामीनारायण जी, इस बात तो सर आज से ही करना, 4 से नहीं। ये जोरदार ताली दीजिए। दुनिया के लोगों को 2 भागों में बांटा गया, 95% और 5%। 95% हम आम जनता है जो जॉब करते हैं। जॉब के लिए क्या चाहिए? आपका हुनर और टाइम, आपका योग्यता और समय, और इसके अलावा जो भी सैलरी हमें मिलती है उस पर हम गुजारा करते हैं। और 5% लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये 5% लोग इनको जॉब देते हैं, जस्ट ऑफ द बॉस। जॉब में तो क्या होता है? जस्ट ऑफ द बॉस। लेकिन दोस्त, दुनिया का 95% संपत्ति इनके पास में है और 5% संपत्ति में ये गुजारा कर रहे हैं। समझ है आप? मान लीजिए आज 2 लाख रुपए महीना कमाना है। सबसे बड़ी बात है, बिजनेस करना आप ये चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? चंद एक बाधाएं हैं जो आपके आगे शेयर करूंगा। आज 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो कितनी रकम लगाना पड़ेगा? करोड़ों रुपए। जोरदार तालियां दीजिए। बाहर की दुनिया में लोग करोड़ लगाओगे तो लाख कमाओगे, लाख लगाओगे तो 1000 कमाओगे। तो पहली बात कैपिटल है, इट मीन्स पूंजी। यदि किसी तरह से आपने करोड़ रुपया लोन लेके, दोस्तों से शेयर मार्केट से लेके, ईटीसी किसी भी तरह से आपने 1 करोड़ रुपए बंदोबस्त करके किसी काम को शुरू किया, तो अगला बाधा है टाइम। जॉब नहीं कर सकते, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते आप, पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। नॉलेज, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यदि नॉलेज नहीं होगा, काम आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए नॉलेज वाले लड़कों को हायर करनी पड़ेगी, नौकरी पर रखना पड़ेगा, MBA, M.Tech, और उनको उसके मुताबिक सैलरी भी देनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस से वही चीज, एक्सपीरियंस होल्डर जो देखते हैं कि स्विच ऑफ करके दूसरे कंपनी में लोग जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को हायर की जाती है कि दूसरे कंपनी से एक्सपीरियंस लेके आया बंदा बढ़िया करेगा, 10% एक्स्ट्रा स्विच ऑफ करने के बाद उसको सैलरी देती है। तो एक्सपीरियंस वाले को भी आपको करना पड़ेगा। और सबसे छोटा, और साथ बोलते हैं कि सबसे छोटा लेकिन छोटा रिस्क करोड़ लगा के नहीं चला तो क्या करें? अगला आता है और जितने कर्मचारी आपने रखे हैं उनको सैलरी देना पड़ेगा, बाहर से रॉ मटेरियल ला के अपने फैक्ट्री में बना के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मार्केट में देना पड़ेगा। और इसके अलावा बिजली, पानी, ईटीसी जो भी खर्चा होगा ये सब ओवरहेड में आएगा। अगली बात आती है पेटेंट इनकम। जरूरी नहीं है दोस्त
कि 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। ये बाधाएं हैं या नहीं है? 95% लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं ये, और यही कारण है कि बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन इसको यदि हटा दिया जाए, इन बाधाओं को, और तब एक काम बताया जाए, तो करना चाहेंगे? कितने लोग करना चाहेंगे? तो बजाओ अपने लिए क्यों ना। अब बात आती है जहां पर आप जिस प्रेजेंटेशन में आप बैठे, जिसको आप गौर से देख रहे हैं, कैपिटल पूंजी ना के बराबर, लोग या ना के बराबर, टाइम, वेस्टेज टाइम, जो जॉब करने के बाद में शाम को 1-2 घंटा आपके पास बचता है, सैटरडे संडे का छुट्टी का बचता है, उस टाइम को यूज करके आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। नॉलेज, इसके लिए मुफ्त प्रशिक्षण होती है, नंगी ट्रेनिंग होती है, गोला ट्रेनिंग होती है। हमारे सीनियर लीडर आकर के फ्री में ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपका काम आगे बढ़ेगा। अगला आता है एक्सपीरियंस। जितने हमारे एक्सपीरियंस लीडर हैं, बलराम जी हैं, मनोरंजन जी हैं, उल्लासर है डायमंड लीडर, ये सब बताते हैं कि किस तरह से इस काम को कब कैसे क्या करोगे, जल्दी से जल्दी ग्रो करोगे। इनकी 1% भी बात मान ली हमने, तो हमारा अगला कदम आसान हो जाएगा। ओवरहेड, हमने कोई शोरूम या फैक्ट्री तो खोले, ओवरहेड किसी आने जाने का खर्चा, लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए खर्चा, दैट्स ऑल। प्रेजेंट इनकम, सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो काम कर रहे हो उसको करते हुए इसी कर सकते, अलग से आपको कोई बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं। और जब इतना अच्छा ये सारे बाधाएं खत्म करने के लिए इतना अच्छा मौका मिलना चाहिए, मिल रहा है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभिषेक, यस सर, करना चाहिए? यस सर। स्वामीनारायण जी, जोरदार तालियां। चिंता न करें, आज आपको सेल्फ शॉप से वो मौका मिलने वाला है, एक राह कामयाबी की, विश्वास की सफलता है। बिलीविंग एंड अचीविंग। आप जिस चीज पर विश्वास कर सकते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये वन शॉप मैन ब्रांड, एक छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड हैं। ये हमारी कंपनी सेल्फ शॉप नंबर 1 पे है, जो इंडिया की कंपनी है। ये एमबे कंपनी फॉरेन की कंपनी है, और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारी कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ का है। ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं। ये वो मिशनरी डायरेक्टर हैं जिनका सपना था मिशन आर्थिक आजादी। उन लोगों का जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों का जिनके पास बिजनेस करने के लिए शिक्षा नहीं है। और मेरा भाई बिहार से पढ़ के आया है जॉब करने के लिए, बिजनेस करना तो दूर की बात है। और इनके मिशन आज साकार हो रहे हैं। आम आदमी करोड़ों रुपया महीना कमा रहा है। हर रोज न्यूज में आती है, हमारे सेल्फ शॉप की न्यूज में। आज ये हमारा सेल्फ शॉप कंपनी का है, जो कि A324 में है। ये हमारा वेयर हाउस है, जहां से ऑल ओवर इंडिया में सामान खरीद कर सकते हैं। आपका काम है बुकिंग करना, आपका काम नहीं है जो फैक्ट एंड फिगर्स। हमारी उपलब्धियां, कंपनी स्टार्टेड ऑन 14 दिसंबर 2000, 14 दिसंबर 2000 को 14 दिसंबर 2000 को हमारी कंपनी शुरू हो गई थी। स्वामीनारायण जी रजिस्टर्ड विद MCA ऑन 5 जनवरी 2001। मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा 5 जनवरी 2001 को प्रमाणित हो गई थी। ISO 2001-2015 सर्टिफाइड कंपनी है। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन
प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। वेबसाइट www.safesofindia.com। सक्सेसफुली कंप्लीट 23 ईयर्स, 22 लिखा हुआ पुराना स्लाइड है, 23 साल कंप्लीट करके 24 साल रनिंग कर रही है, कंटिन्यूअस रनिंग सक्सेसफुली 23 साल से। और मोर देन मेरे आपके जैसे लोग जिनके पास बिजनेस करने का जानकारी नहीं था, जिनके पास बिजनेस करने के लिए शिक्षा नहीं थी, आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और 1000 करोड़पति बन गए। और जब हम काम कर रहे हैं तो बिना लाइसेंस के तो होगा नहीं। ये हमारा सर्टिफिकेट है MCA का, ISO का, और ये हमारा पैन कार्ड है। आगे बढ़ो। इसके बाद में है आवर ब्रांड एंड पार्टनर्स। यदि हमें अमीर बनना है तो किससे दोस्ती करनी पड़ेगी? अमीर लोगों से करना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे प्रोफेसर बोलते हैं कि तंबाकू खाने वाले से दोस्ती करोगे तो क्या होगा? स्वामी जी, क्या होगा? तंबाकू क्या करनी पड़ेगी? तो हमारी कंपनी ने क्या किया कि भारत के और दुनिया के जितने भी अमीर ब्रांड थे उनसे टाइप किया और वो ये ब्रांड रिलायंस, गैस, सिंबल, कोहिनी, रेमंड, बर्गर, ग्राडो, प्रभा, सेवन एयर, सेफ ट्रैवल, इस तरह से मिकासा, डिनो, ये सारे हमारे चैनल पार्टनर हैं जो पहले से ही अरबपति हैं। आज इनका एक भी फ्रेंचाइजी आप लेते हो ना तो करोड़ों रुपया लगता है किसी एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लो, उससे कम में फ्रेंचाइजी मिलेगी नहीं। ये हमारा प्रोडक्ट गैलरी है, नोनी है, डायमंड केयर है, ETC मतलब हेल्थ से प्रोडक्ट संबंधित है। ये लहंगा है, अभी शादी के समय में लहंगा चल रहा है, साड़ी है, उसके बाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बेडशीट है, ये गाड़ियों का सूट लाइन है, बर्तन सेट है। इस तरह से जिसके साथ आप आए हैं उसके साथ बैठ करके उनके स्लाइड खोल के पूरी जानकारी ले सकते हैं पूरे प्रोडक्ट्स का। ये बर्तन सेट है, अब एक एक के बारे में बताने लगेंगे तो टाइम हमारा लंबा बन जाएगा। ये है हमारा स्मार्ट स्टार। आज पेरेंट्स मियां बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है, बैठ के डिस्कस करेंगे। उनके पास टाइम नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकें, ट्यूशन देना पड़ता है, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं खेलने के लिए। और उस हाल में ये जो टॉकिंग टॉय है, ये टॉकिंग टॉय 14 बुक है और इनको बच्चा टच कर करके सीख सकता है, अलग से किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। और पहली से 12वीं के CBSE के पूरे सब्जेक्ट से। अब आता है इस तरह से बोलने वाला संपूर्ण सम्मान। ये हमारे सेट शॉप में ही आपको मिलेगा, ये हमारा पैटर्न किया हुआ है। और इसके द्वारा जिस आदमी को हिंदी भी नहीं आती है 14 भाषा में आप इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो जिसकी आंखें नहीं काम कर रही हो, जो अनपढ़ हो, वो भी इसको सुन के और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ का लाभ प्राप्त कर सकता है। यह आ गया भगवत गीता। सेम ये जो फ्रूट है ये बोलता है और एक बार टच करने के बाद में पूरा भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ लेता है। अब बात आती है खरीदारी के विकल्प। खरीदारी का विकल्प है कि आज हम सुबह से शाम तक के, सुबह उठने से टूथपेस्ट से लेकर के रात के सोने तक के सामान खरीदते हैं और सामान खरीद खरीद के हमने लोगों को अमीर बनाया। क्या किया? लोगों को अमीर बनाया। और बिना खरीदे हम जी भी नहीं सकते, उनका सामान खरीदे बिना रह भी नहीं सकते। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आम मार्केट, आम बाजार में किस तरह से सामान जो है चैन को चैन बोलते हैं ना, वो चैन ये है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर, मान लीजिए ये पेन मेरे हाथ में है और 100 रुपए की पेन है। कितने रुपए की? 100 रुपए की। 100 रुपए की फैक्ट्री से बन के कितने में चला? 30 रुपया। ना CFL एजेंट ये 5% लेता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर
करोड़ों रुपए लगा के स्टोर खोल रखा है, 13 रुपए लगा है डिस्ट्रीब्यूटर, और इसको मिलते हैं 5%। ट्रांसपोर्टर, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, ये 40% ले रहा है। हमारे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ये सब प्रचार करते हैं ना, और प्रचार करने का इनको 40% मिल जाता है। उसके बाद में आता है होल स्टॉकिस्ट की, अपने करोड़ों रुपए लगा के मार्केट में बैठे हुए हैं। और रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता, जिससे हम लेके आते हैं, लास्ट में यू आप कस्टमर 30 रुपए का पेन दोस्त हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया, और मार्केट जो है 70% खा गई। मानते हैं अभिषेक? सही है स्वामीनारायण जी। अब हमारे ये हुए पारंपरिक व्यापार, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक निकलता है। सेफ शॉप की व्यापारिक प्रक्रिया। अब सेफ शॉप पैसे कहां से देती है और इसकी व्यापारिक प्रक्रिया क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा सबसे पहले सेफ शॉप ने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया। जितने भी आपके ब्रांड हमने आपको दिखाया, उन सबसे डायरेक्ट इन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद में आया कंपनी के वेयर हाउस में, और वन टाइम कस्टमर आप और हम लोग क्या है, वन टाइम कस्टमर है। अब ये पैसा जो 70% बचा, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर है, ना प्रचारक है, सब कुछ हम है। और जो ये 70% बचा, इसमें से 30 इसको 100% बनाएंगे तो 30% कंपनी रखती है, और 70% में हम आपस में बांटेंगे। अमीर होंगे कि नहीं होंगे? चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है, जितने प्रोडक्ट्स आपको पहले दिखाया गया है, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट अपने यूज के लिए लाइफ में एक बार लेना है। क्या करना है? उनमें से कोई एक प्रोडक्ट 200 ml का अपने यूज के लिए लाइफ में एक बार लेना है। और जैसे ही आप लेते हैं तो कंपनी के वेबसाइट पर आपको एक लॉग आईडी और पासवर्ड मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रोडक्ट लेने के बाद में जितने सामान आपने देखा है, सबको प्रचार करने का लाइसेंस मिल गया। अब आप हर सामान को प्रचार करेंगे, और उसके बाद में करना क्या है? वही काम करना है जो आज तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते आए, जिसका आपको आज तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। वो फ्री का सलाह और काम क्या है? सलाह देने का, प्रचार करने का। आज देखो, छोटी सी बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा, आपसे शेयर करूंगा कि तेल बेचने वाली नवरत्न कंपनी अमिताभ बच्चन को हायर करती है। यस सर। और उसको तेल बेचने में शर्म नहीं आती है। गांव में कोई तेल बेचे उसको तेल ही बोलेंगे, उसका रोटी पानी नहीं खाते हैं। और इनको तेल बेचने का करोड़ों रुपया मिलता है। लेकिन गौर से देखना कि वो नवरत्न तेल कंपनी, वो बोरोप्लस कंपनी हमें क्यों बुलाया? स्वामीनारायण जी को क्यों बुलाया? अनुसुईया प्रसाद भट्टी को क्यों बुलाया? क्योंकि हमारे पास में वो रेपुटेशन नहीं है। हमारे पास में वो रेपुटेशन नहीं है कि हमें कंपनियां हायर करें। लेकिन एक कंपनी है सेफ शॉप जो कहती है कि आप यहां से प्रचार करो, हमारे लिए प्रियंका चोपड़ा हो, हमारे लिए आदर्श कोहली हो, रोहित शर्मा हो, पीटी प्रचारक आपको टीवी में दिखाई देते हैं। और हमारी प्रचार करने से हमारी रेपुटेशन की बढ़ाती है। और वही काम यहां करना है। जैसे ही आप रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 दो लोगों को रिकमेंड करते हैं, दो लोगों को जैसे ही आप रिकमेंड करते हैं तो एक पेयर बनता है, और एक पेयर पे आपको मिलती है 1400। पहला रेफरेंस पे 200, दूसरे रेफरेंस पे 200,
और एक पेयर में 1,000, मतलब ये 1,400 रुपया मिलता है। क्या हम 2 ही आदमी को ज्वाइन करवाएंगे या रिकमेंड करेंगे? नेक्स्ट तीसरा, यदि मान लीजिए 2 आदमी को रेफरेंस देने पर हमें 1,400 मिल रहा है, तो तीसरा हमारी रेफरेंस से आएगा तीसरा, तो कितना मिलना चाहिए? अभिषेक, यस सर, 2 आदमी को 1,400 मिल रहे हैं, तीसरा को हमने डाले, कितना मिलना चाहिए? 700 सर। कितना? फिर से बोलो सर। 2 आदमी को रिकमेंड करने से एक पेयर पाने पर 1,400 मिल रहा है, तो तीसरे को जब रिकमेंड करेंगे कितना मिलेगा? 700 मिलेगा सर। 700। जोरदार ताली। लेकिन दोस्त आप अपनी तरफ से सही थे। स्वामीनारायण कितना मिलना चाहिए? सर वो पे कंपनी का कुछ इसके अनुसार से स्पीकर के अनुसार से 1400 ऊपर थर्ड पे 700 ऑब्वियसली 700 इनके लिए जोरदार ताली। अब दोस्त कंपनी एक पेयर पे आपको 1,400 दे रही है, लेकिन जैसे ही आपने तीसरे आदमी को रिकमेंड किया, इस पर इसको बोलते हैं बूस्टर किंग हमारे भाषा में, और बूस्टर किंग या बूस्टर क्वीन पर एक सेल के ऊपर में, थर्ड सेल के ऊपर में हमें मिलता है 4500। क्या कम है? नहीं सर, समझ रहे हैं? आपने क्या बोला? 700। कंपनी आपको कितनी दे रही है? 4500। और जब इस 3 रिकमेंडेशन पे, 3 रेफरेंस पे आपको मिलता है 500। हाँ, उसके बाद में आता है चौथा और पांचवा। यदि आप ही के रेफरेंस में चौथा और पांचवा डालेंगे तो हमें मिलेगा फिर से 1,400 रुपया। छठे के ऊपर में फिर से 4500 रुपया, और 7वें 8वें पर फिर से 1,400 रुपया, और 9वें आदमी के रेफरेंस पर आपके द्वारा जो 9 आदमी को रेफरेंस करते हो तो 3 बूस्टर किंग हो गए, और उसके ऊपर में आपको मिलता है 17,700। कम है? हेलो, कम है सर? आज के समय में 17,500। नहीं सर। मेरे भाई, इतने पर दिल्ली में बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं। 17 से 20,000 मानिए ना मानिए। दुकान बदलने के फायदे, ये चीज तो आपको पहले ही बता दिया गया। नेक्स्ट सर, ये भी आपको पहले बता दिया गया कि किस तरह से सब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर से लेती है और हमें यूज करती है। अब आता है प्रोडक्ट्स, उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा। कहीं कोई बुराई नहीं कर सकता है, और जो प्रोडक्ट्स खराब होते हैं उसको कंपनी पहले ही गेट आउट कर देती है। डिस्काउंट और एमआरपी, जब इसका प्रोडक्ट्स देख रहे थे तो उसमें एक साइड में एमआरपी लिखा था और एक साइड में एसएसपी लिखा था, यानी जो मार्केट का रेट है उससे डिस्काउंट पर हर एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, वही बोला, उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और सबसे उत्तम बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस का मौका है। डिलीवरी इन पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक डिलीवरी करने का, कोरियर से सामान पहुंचाने का कंपनी का टेंशन है, आपको कोई मतलब नहीं। रैंक इनकम, जब आप यहां पर शामिल होंगे तो आपको बताया जाएगा कि रैंक इनकम क्या चल रहा है 1 से 18 तक के। कार एंड ट्रेवल अलाउंस, जब आप रैंक हासिल करेंगे तो कार और ट्रेवल अलाउंस भी आपको मिलेगा। डोमेस्टिक फॉर फॉरेन टूर, जहां से दिए हुए टारगेट को 3 महीना 4 महीना का टारगेट होता है, उसको जब आप अचीव करेंगे, उसको जब आप हासिल करेंगे तो कंपनी आपको अपने पैसों से विदेश का सैर कराएगा। अभी कुछ ही समय दिन पहले थाईलैंड का ट्रिप करके आए थे, हजारों लोग करके आए। टाइम एंड मनी फ्रीडम, क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है? मेरे समय क्या है, मर्जी से उठूंगा, मर्जी से काम करूंगा, नहीं मर्जी मैं नहीं करूंगा। दिस कॉल्ड टाइम फ्रीडम। मनी फ्रीडम, आज मेरा बच्चा इस कार को टच कर दे तो बार्गेनिंग ना करना पड़े कि 2 आने कम कर दे, 4 आने कम कर दे।
मेरा बच्चा ने टच किया है, उसे हासिल करेंगे। दिस कॉल्ड मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी, आर्थिक आजादी, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। हमारे पीढ़ी को सुरक्षा देने का काम भी यहां से होता है, जिसका गलत उदाहरण हम आगे पार्ट में दिखाएंगे। नेक्स्ट दोस्त, फर्स्ट पेयर पर आपको 1400 मिलेगी, ये तो हमने पहले बता दिया। इसके बाद में नए जितने पेयर बनते जाएंगे आपके टीम वर्क में, आपके टीम वर्क में जितने नए पेयर बनते जाएंगे उस पर आपको 1000 रुपया पर पेयर अनलिमिटेड पे कर देता है। नेक्स्ट, आज जॉब करते हो कितने तारीख को सैलरी देती है? अभी हमें हाँ 25,000 डेट, किस डेट को सैलरी देती है? 1 तारीख को देती है, 5 तारीख को देती है। देखो मतलब 5 दिन का पैसा कंपनी रखती है तब जाके सैलरी देती है। मनोरंजन सर, आप अपने टीम में कब सैलरी इशू करते हो? वो ऐसा मैनेजर है हमारे, कब इशू करते हो आप? 5 दिन 7 दिन का कंपनी पैसा रख के फिर आपको सैलरी देती है कि भागेगा भी तो ये पैसा मेरा हो जाएगा। और हमारी कंपनी की गुडविल देखें आप कि वीकली पे आप बृहस्पतिवार से बुधवार तक काम करें और अगले बुधवार को आपका चेक क्या अच्छा है या नहीं? यस अभिषेक, यस सर, अच्छा है सर, अच्छा है? यस सर, स्वामी जी, वीकली पे आप बता सकते हो, जितना गुड़ डालोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट पाओगे और उतना ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अच्छा है? चलिए ना, टीम की ताकत, और टीम की ताकत में दोस्त कहते हैं आज आप जॉब कर रहे हो, इंडिविजुअल जॉब है, टीम नहीं है आपके साथ, आप किसी के टीम में हो, ये मानते हो? यस सर, आप किसी के टीम में हो। टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर बेटर देन इंडिविजुअल। और उसकी पावर मैं दिखाना चाहूंगा, करना चाहोगे तो बजाओ एक ताली बजाओ। जैसे ही आप यहां थे, 2 लोग आपके नीचे आए, क्या ये 2 लोग पर बैठे रहेंगे? ये 2 लोग भी 2 लोग आएंगे, इनको भी यही बात दिखाया गया है। सर मैं पहले पेयर पे आपको 1400 मिला, अब ये दोनों जब 2 लाएंगे, ए सी और डी को लाएंगे, बी ई और एफ को लाएंगे, तो ए को 1400 रुपया मिलेगा, बी को 1400 रुपया मिलेगा, और यहां पर आप है स्वामी, तो नए 2 जोड़े बनेंगे आपकी टीम में। तो मैंने क्या बोला था कि हर पेयर पे 1000 मिलेगा, यहां नए 2 जोड़ बने हैं तो यहां पर आपको 2000 मिलेगा। कार्रवाई यही नहीं रुकेगी, आगे भी बढ़ेगी। और जैसे ही सी डी ई एफ अपने को क्वालिफाई करने के लिए, टीम क्वालिफाई करने के लिए काम करेंगे, इनके घरों में 1400 जाएगा और एक 1400, ए के घर में 2000, बी के घर में 2000 और यू आर स्वामीनारायण जी के घर में 4000 जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए आप कहते हो आगे ही चलते हैं। नेक्स्ट, जिस समय 50 राइट और 50 लेफ्ट हो जाएंगे, 50 पेयर बना, कंपनी आपको 50,000 देगी, यही नहीं रुकेगी, आगे भी 100 लेफ्ट 100 राइट, कंपनी आपको 1 लाख देगी, 200 लेफ्ट 200 राइट, कंपनी आपको 2 लाख देगी, और 250 लेफ्ट 250 राइट। लेकिन दोस्त यहां पर कंपनी सीलिंग कर रखी है कि एक आईडी पर आपको 2 लाख पर वीक ही दिया जाएगा, 2 लाख से ज्यादा, क्योंकि नीचे वाले को भी 2 लाख देना है। नेक्स्ट, 2 लाख पर वीक एक आईडी पर। आगे चलिए, फर्स्ट वीक 2 लाख, नेक्स्ट 1 मंथ 8 लाख। कितने का पैकेज है? 8 लाख मंथ का, और एनुअल कितना हो जाएगा? 1 करोड़। आज के समय में 1 करोड़
एनुअल लेने के लिए कितना एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा? यदि 1 करोड़ का पैकेज लेना है आपको, कम से कम आईआईटी चाहिए, क्या कहते हो? कम से कम। आगे नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं 40 लाख ये 1 करोड़ साल का बड़ी रकम है, छोटी रकम? रकम तो बड़ी है सर। पक्का? जी सर। स्वामी जी, पैकेज 1 करोड़ पैकेज 1 ईयर का बड़ा है ना? लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि 1 करोड़ रुपया में कुत्ता भी घूमता है, इसी दिल्ली से घूमता है, बुरा नहीं माना, देखा है ना? और क्या 1 करोड़ रुपया हम कोई नहीं कमाता है? ऐसे ही अमीर आदमी है, चौरंग अमीर की वेटिंग हो रही थी अनंत अंबानी का, देखा है ना आप लोगों ने? न्यूज में सुना है ना? 18 करोड़ की खरीद, सुना है नहीं सुना? जी सर। अनीता अंबानी का 40 लाख की साड़ी थी उसकी, सुना है कि नहीं सुना है? और जो ग्रीन कलर का पन्ने का उसका हार था ना, 5 करोड़। ये 1 करोड़ रुपये छोटा होता है, बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। अभी आपको छोटा कर देगा। अब देखिए 5 से 10 साल में ये जवाबदारी आपको मिलने वाली है। यदि शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और ये 5 से 10 साल में जवाबदारी होने वाली है। मान लीजिए ये 4 आइटम को गौर से देखना, ठीक है? 20 लाख 25 लाख 5 लाख। एक एजुकेशन के लिए आपने एजुकेशन कितने ले रखा? ग्रेजुएशन किया सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स हुआ, बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स ऑनर्स, ऑपरेशन रिसर्च में होगा ही, मैं भी ठीक हूँ, मेरे पोस्ट प्रेशर में संतोष है। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपकी बहन होगी या बेटी होगी या बच्चे होंगे ना, एक बच्चे को एजुकेशन में कितना पैसा लगता है? अभिषेक, सर 20 लाख रुपया आज के समय लग रहा है। 5 से 10 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो कितना लगेगा? उसके बाद में सेविंग, यदि 5 लाख आपने सेविंग कर रखा है तो 15 लाख का एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा और 15,000 का महीना EMI होगा। मैरिज, दोस्त, शादी तो करोड़ों में होती है, लेकिन यदि 25 लाख रुपया कम से कम एक मैरिज में नॉर्मल लग जाता है, 2-3 तोला सोना दे दो, एक बाइक दे दो, और बाकी किसी का एक्सपेंडिचर है उसको जब जोड़ा जाए तो 25 लाख रुपया नॉर्मल शादी की बात है। 5 से 10 साल में आपके घर में जो भी शादियां होगी, कितने में होगी आप महसूस करो। कार वैसे आती नहीं है 5 लाख की कार, लेकिन मान लिया जाए कि 5 लाख की कार लेना है, 1 लाख लोन होगा, 4 लाख 1 लाख आपने सेविंग कर रखे होंगे, 4 लाख आपका लोन होगा और 10,000 का महीना EMI। यही नहीं, मकान आज के समय में यदि द्वारका में मकान लेने जाते हो तो 3 करोड़ 4 करोड़ से नीचे का मकान है ही नहीं। जी सर। बलराम भैया से कुछ प्रॉपर्टी नहीं है कि कितना महंगा चल रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं आम गोला गिरी या आम इलाके में लेकर के घर बनाया जाए तो कम से कम 50 लाख रुपया लगता है। 10 लाख का लोन लिया आपने और 40,000 का लोन लिया आपने, 10 लाख का किया था और 40,000 का EMI। टोटल जब रकम आप करेंगे 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया आपको अगले 5 से 10 साल के अंदर में चाहिए। यहां पर रकम छोड़ी हुई, ये शादी कराना है नहीं कराना है, एजुकेशन देना है नहीं देना है, गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, मकान लेना है बनवाना है नहीं बनवाना। और यदि ये 4 काम आप कर लेते हैं तो 1 करोड़ रुपया जो है छोटा होगा। लेकिन ये चीज आप 3 से 4 साल यदि हम मेहनत कर लेते हैं
मार्केटिंग प्रोडक्ट्स लेकर के, तो आपको 3 से 4 साल 5 साल में यह हासिल हो सकता है। नेट का 4 से 5 साल में आप हासिल करेंगे। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ कॉमन मैन। आम आदमी की कहानी। 95% लोग हैं, दिखाया था वाले पार्ट में। ये है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड, और ये है टाइम। 20 साल के 22 साल के अंदर में हमारे लड़के जितना भी एजुकेशन मिला उसको लेके जॉब करने के लिए चलते हैं। बहुत ज्यादा मिलती है ना, 20 से 25 से 30 हजार से ज्यादा नहीं मिलती है फ्रेशर को। फ्रेशर को 20 से 25 से 30 हजार से ज्यादा नहीं मिलती है। उस समय में उसकी शादी भी नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते और मम्मी पापा जो है जॉब कर रहे होते हैं। तो घर में भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत दिया, नहीं दिया तो खुद ऐसे मौज नहीं। लेकिन कुछ समय बाद शादी हो जाती है। डॉटर जो है लाइबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद बच्चे हो जाते हैं और 40 साल आते आते हमारे पिताजी रिटायर हो जाते हैं। 40 साल आते आते हमारे पिताजी रिटायर हो जाते हैं। उनके आज के समय में पेंशन खत्म है, फौज का भी पेंशन खत्म है, और उसके बाद उनका इलाज, उनका देखभाल, और बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती चली गई, 60 साल आ गया और 60 साल में रिटायर हो गया, आमदनी रिटायर्ड ऑफिस। और फिर इस दौरान हमारे बच्चे जो हैं फिर से जॉब के लिए झोला उठा के चल देते हैं। यह सिलसिला दोस्त आज से नई बात नहीं है, पिछले 100 साल से यही सिलसिला चल रहा है। और एक आम आदमी अपनी आमदनी के मुताबिक जीने की आदत डाल देता है, और यही कारण होता है कि उसे 1 करोड़ रुपये भरोसा नहीं होता है। यस सर। आगे टीम वर्क, वही बोला टुगेदर एवरीवन टीम हो बेटर देन इंडिविजुअल। अब ये जो थे धीरू भाई अंबानी यमन में जाके, गुजरात के रहने वाले हैं, यमन में जाके ये पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते। एजुकेशन की ज्यादा नहीं थी, पिताजी के जो थे टीचर थे, लेकिन एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, और घर चलाने के लिए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते थे, और वहां से भी जॉब हट गई। तो उसके बाद में कई छोटे छोटे काम किया, और इनके सपने बड़े थे, और सपनों के लिए करके कुछ पैसे का बंदोबस्त किया इन्होंने, और विमल शूटिंग के नाम से एक कपड़े बनाने का काम शुरू किया। उस समय में बॉम्बे टाइम को टक्कर दे रहे थे, सबसे अच्छे में चल रहा था। और इन्होंने क्या किया, अमीर बनना है तो 2 चीज बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1 एजुकेशन। अब एजुकेशन कितना बढ़ाएंगे? डॉक्टर है तो वकील नहीं हो सकते, इंजीनियर है तो प्रोफेसर नहीं हो सकते, तो एजुकेशन में लिमिट हो गई। और टाइम, सबके पास 24 घंटे टाइम, सबके पास 24 घंटे ही टाइम है। लेकिन इन्होंने किस तरह से अपना एजुकेशन और किस तरह से अपना टाइम बढ़ाया, उसको आप गौर से देखिए। अब ये तो आपके पास है, लेकिन 5 एस्टिट्यूट रखा है जो MBA है, बोला सर तुम्हारे मुताबिक काम नहीं होगा। 50 मैनेजर को रखा, 1000 सुपरवाइजर को रखा, और 1 लाख वर्कर्स। एजुकेशन बढ़ गई, और टाइम देखिए कि 1 लाख वर्कर अपने लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा काम हो रहा है? 8 घंटे हो रहा है। 8 घंटे टाइम बढ़ाया, एजुकेशन बढ़ाया, और
और क्या बनाया? टीम। टीम। हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि मात्र एक प्रोडक्ट्स लेकर के और आप इसी तरह से टीम बना सकते हैं। क्या हमारे आपके पास में इतना पैसा है कि इतनी बड़ी इमारत खड़ा कर सकें? लेकिन एक प्रोडक्ट्स लेकर के और प्रचार कर करके आप जो है इस तरह का टीम आप भी बना सकते हैं। तो बजाओ अपने यही प्रोग्राम। वेलकम टू अचीवर। अचीवर बुलाए मंडल साहब को बुलाइए, दिनेश जी को बुलाइए। ठीक है, सिल्वर एंड ये बॉल स्टेज पर आ गया। आइए मंडल साहब। बलराम भैया प्लीज आ जाइए आप। तो मनोरंजन जी को कर रहे हैं, आ जाओ। हाँ दिनेश जी बात। नमस्कार सभी, मेरा नाम धीरज प्रसाद सिंह है। मैं इस बिजनेस को देखा था 28 दिसंबर 2022 को। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते किसी ने मुझे बताया कि ये चलना है मुझे छोड़ने के लिए पालन। तो मैं इस बिजनेस को देखा था और देखने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ और इतनी मन में आया, लेकिन टाइम की वजह से कर नहीं पा रहा हूँ। और मैं आज जो है ना लगभग 20-25 लोगों की टीम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये काम करते हुए। थोड़ा सा बड़ी आप। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ये भट्ट है और हमने भी कोरोना काल में बिजनेस शुरू किया था। लेकिन कोरोना काल में आपको बताइए कि पूरा दुनिया तहस नहस हो गई, लेकिन हमने फिर भी अपना एम्पायर खड़ा किया। आज कम से कम 300 से ऊपर की टीम है और 3.5 लाख से ऊपर अर्निंग कर चुका हूँ और आज से लोगों को धन्यवाद। चलिए, मेरा नाम सुनील मंडल, मैं तो बंगाल का रहने वाला हूँ और मैं एक आर्मी से रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं जहाँ तो सिक्योरिटी वाला ही मिलता है आर्मी वाला, तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखा था और मैं शुरू में किराए पे रहता था। बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम, तो मैं बोला ये 42 रुपये किराया देता हूँ और ये जो एडजस्ट वाला ज़िंदगी है यहाँ से थोड़ा छुटकारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात था कि मैं अपना रिटायरमेंट मैं दोबारा टिफिन लेके कहीं जाना नहीं चाहता था। ये मेरा सबसे बड़ी कारण था। जब मैं सुबह टिफिन लेके जाऊँगा, शाम को खाली टिफिन लेके आऊँगा घर में, तो विश्वास नहीं था। फिर भी जिन्होंने लेके आए थे उन्होंने कंधे में हाथ रखा, बोला जो साथ मिलकर करते हैं। मैं बोला इस फील्ड से मैं अनजान हूँ और उन्होंने समझाया और उसी रास्ता पे चलना शुरू किया। आज बहुत ही खुशी होती है कि अपना घर भी है। सब लोगों की मदद से कार चलाना 50 साल की उम्र में लेकर कार चलाना भी सीखा। छोटा सा एक कार भी ले रखा हूँ और यहाँ से 3000 के आसपास मेरा टीम है और 20 लाख से ऊपर मैं यहाँ से इनकम किया। बहुत जोर से। नमस्कार भाई, मैं बलराम सिंह। इधर आप लाइट फ्लैग से आगे मेरे चीज़ है कि समझना जरूरी है कि इस काम को करना क्यों चाहिए। काम तो सारे लोग सारा ही काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जिसके पास जो काम है वो करता है। लेकिन इस काम को क्यों करना चाहिए? अभी एक फोटो दिखाया जा रहा था, क्या नाम है, श्याम सुंदर जी का। वो श्याम सुंदर जी अभी मैंने वही बता रहा था कि उनका दिखाया गया था। हमारा भी तबीयत खराब हो गया था 2000 करीब 10 से 15 साल पहले, और हमने बेड में 4 साल हमने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। डॉक्टर बोला था कि बाहर नहीं जाना है। हमने 50 का टीम बना दिया था। उस 50 का टीम मान लो तबीयत हमारा खराब हो गया ना, उस 50 का तो तबीयत नहीं खराब हुआ। उस 50 ने काम किया और हमारे घर कोई ऐसा हफ्ता नहीं था कि 10,000, 12,000, 8,000, 7,000 जितना काम हुआ उतना आते गया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक ऐसा काम है कि आप कुछ काम कर दोगे और शुरू में, तो लास्ट में कभी परेशानी भी आ जाएगा ना, तो आपको परेशानी नहीं आएगी।
यहाँ से पैसा आते रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी बताऊं कि मुझे जब प्लान दिखाया गया था तो आदरणीय ओझा जी ने ये बोला था कि बड़े भाई आपके बच्चों की पढ़ाई में यदि कुछ मदद मिल जाए तो कैसा रहेगा। ये मुझे समझ 1 करोड़ तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये मुझे समझ में आया था कि बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल सकती है। और तीनों बच्चों को पढ़ाया हूँ, जैसे ये अपने स्वामीनारायण जी बोल रहे हैं कि मैथ नर्स PhD कर रखे हैं। मेरी तीनों बेटियां DU से पढ़ी है। जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो मैथ नर्स ऑपरेशन रिसर्च जो है हिंदू कॉलेज से यहीं से किया हुआ है। तीनों के तीनों बेटियां फॉरेन में एजुकेशन देने के कारण, ठीक है। और जो सबसे छोटी बेटी है उसकी सैलरी है 6 लाख पर मंथ है इंडिया में। यही नहीं, खुद को अपने कान में घुमाते थे हमारे भाई बोल बोल के कि AC का इसको भी शौक पड़ेगा और ये भी AC में लेके जाएगा। और आज ऑटोमेटिक एक और कार्ड है। ये कहां से हुआ? 24 साल बाद में सर्विस कर क्या है, पेंशन मिल जाएगी और अपनी जीविका चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए 2-2 जगह से सुपरवाइजर की ड्यूटी करता है। एक जगह से 2-2 जगह से सुपरवाइजर की, और तब भी काम नहीं चल रहा था पेंशन के अलावा। लेकिन थैंक्स से शॉप कि देखने के बाद मेरा मन भड़का नहीं। और यहां से मैं संपूर्ण करूंगा ना। यह है क्योंकि सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था मैंने, भविष्य की सुरक्षा। श्याम सुंदर जी है, सन 2003 में दिल्ली से लीडर जाति को प्लान किया। गाजीपुर के रहने वाले हैं यूपी के, और ये ट्यूशन पढ़ा के गुजारा किया करते हैं। उस समय जब प्लान दिखाया गया, उनके मम्मी पापा कैंसर से एक्सपायर हो चुके थे, 3-4 लाख की पूरी जमीन बंधक पड़ गई थी, और पढ़ाई छोड़ के इन्हें कोचिंग चला करके गुजारा करना पड़ा। तो प्लान दिखाया गया, इनके पास पैसे नहीं थे, उधार देके इन्होंने शुरुआत की थी, और 2 साल के अंदर में 10,000 की टीम खड़ा कर, और 10,000 से 20,000 की टीम खड़ा करते समय, मतलब डायमंड से डबल डायमंड जाते समय सड़क दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। देखा है ना, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कोई सरकारी जॉब नहीं थी इनकी। होता है ना ऐसा, क्या होता है जब परिवार का मुखिया का हालत नहीं होगा। कितना बुरा हाल होता है। अभी सबके पास में 8-10 मिनट का यूट्यूब का लिंक है, उस लिंक में आप देख सकते हैं इनके मैडम ने इनके बच्चों का इंटरव्यू। और जैसा कि बताया हमने कि 2 लाख पर वीक, 8 लाख पर महीना, 1 करोड़ का साल किया क्या है। एक प्रोडक्ट लिया और लेकर टीम बनाया, और एक प्रोडक्ट लेकर के आज ये दुनिया में नहीं है, कोई दान नहीं दे रहा है। जो टीम अच्छे वक्त में इन्होंने टीम खड़ा कर लिया था, उस टीम के बदौलत आज इनकी 17,000 की टीम थी जब ये थे यहाँ पर दुनिया में, और जाने के बाद में 6 लाख की टीम हो गई है। और वो टीम के कारण टिल डेट अभी तक के 2 लाख पर भी 8 लाख महीना और 1 करोड़ सालाना इनके घर जा रहा है। ये अब देखिए, ये भी डायमंड है। जब प्लान दिखाया गया था, मधुबनी में रहने वाले, और ये बोल रहे थे मेरी अच्छी खासी अर्निंग है, ये 40 से 45 हजार महीना कमा रहे थे जब सर्विस कर रहे थे, और बोले मैं इसको क्यों करूं। फिर भी इन्होंने कहने पर कर लिया। डायमंड बनने तक के तो चले ही, डायमंड के बाद ये छाया प्राइवेट जॉब था, उसी दिन से पैसा आना बंद हो गया कंपनी पर। इनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन थैंक गॉड इन्होंने अच्छे वक्त में काम कर लिया। इनका
पिछले सप्ताह इनका 2 लाख समथिंग 2,39,000 2,39,000 का इनका चेक ना ये हालत है। ऐसी बैंक में कैशियर और कैशियर की कितनी सैलरी होती है पता है ना। और इनको भी प्लान दिखाया गया था, ये जो अंशुया प्रसाद भट्टी बैठे हुए हैं इनके टीम से हैं, और 2 आदमी के मात्र ज्वाइनिंग के बाद भी इनका देहांत हो गया। और हमारी सेल्स ऑफ कंपनी और हमारे अच्छे अपलाइन के मदद के कारण आज इनके घर में पर वीक चेक जा रहा है। और ये मैडम है, इनके बाद इनकी मैडम को प्रमोशन हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है, लेकिन इनको 2-3 आदमी दिखाने के लिए रखा गया है। हाउ टू डू, कैसे करें, देख लिया, समझ लिया। तो सबसे पहले तो आपको आईडी लेना है, लेकिन यहां गलती क्या करते हैं, कठिन तरीका अपनाते हैं और एक आसान तरीका है। सुनना कौन सा चाहेंगे, आसान तरीका या कठिन तरीका? कठिन तरीका यह है वो कि यहां से जाओगे और जितना भी लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, 5% आपको याद है। और अधूरा ज्ञान लेकर के जब मार्केट में जाओगे तो रिजल्ट क्या होगा? उन्हें मना कर देना है, उन्हें सूंघना है कि अभिषेक अभी तो ठीक बात कर रहा था और अभी बहकी बात क्यों कर रहा है, कहीं पी तो नहीं किया संडे के दिन में बात है। लेकिन आसान तरीका यह है कि जब तक आप सीखे नहीं हैं, आप कोशिश करेंगे, जो यहां से महसूस करके जा रहे हैं आप बताने का कोशिश करेंगे, पता नहीं पाएंगे। और आसान तरीका यह है कि पहले अपना एक प्रोडक्ट लेके आईडी बनाओ और आईडी बनाने के बाद में ABC का प्रोसीजर हो। A लीडर एंड प्रेजेंटेशन, B बिजनेस एसोसिएट, C गेस्ट। अब B ने क्या किया, B ने A को C को A से मिला दिया। अब जो लाया है गेस्ट को वो तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक आप सीख नहीं लेते हैं। जब सीख लेंगे उसके बाद में आप भी लीडर बन जाएंगे, फिर आपके जो नीचे टीम होगी वो टीम के लोग आपसे मिला देंगे। ये आसान है। नेक्स्ट, ए को दिखाया, ए ने बोला कि 2 दिन का समय चाहिए पैसे को अरेंज करने के लिए या सोचने समझने के लिए BTC। तो क्या हम एक बहुत से बैठे रहेंगे? नहीं। अभिषेक जी एक हमारे सूत्र में बैठे रहेंगे। तो हम B के पास गए, B ने बोला कि सर आज संडे है और मैंने पेटीएम और अकाउंट और UPI ATM कार्ड हमारे पास में नहीं है, बैंक से निकालने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। तो हम क्या B के साथ बैठे रहेंगे? नहीं, हम C के पास जाएंगे और C ने बोला कि सर यदि समझाना आपका काम है, हमें तो लोगों को लाना ही है प्रचार करने के लिए, तो हम आज से चलते हैं। अब प्लेसमेंट का फर्क करना चाहेंगे? यस सर। प्लेसमेंट का ये फर्क होगा दो कि C जो है ऊपर आ जाएगा, B उसके नीचे आ जाएगा और A देखा तो पहले लेकिन पीछे रह गया। अब C जो है A और B के एफर्ट का, मेहनत का फायदा फॉर लाइफ उठाता है, क्योंकि डिसीजन भी डिसीजन लिया है। B A के मेहनत का हमेशा फायदा उठाता है और A देखा तो पीछे बट बंदोबस्त करने के चक्कर में, देखा तो पहले लेकिन बंदोबस्त करने के चक्कर में पीछे रह गए। अब फायदा क्या होगा पता है प्लेसमेंट का? गौर से देखो, ये 1,000 कमाएगा, ये 2,000 कमाएगा और ये 4,000 कमाएगा। कहानी नहीं जाती, ये 1 लाख कमाएगा, ये 2 लाख कमाएगा और ये 4 लाख कमाएगा। और इससे तकलीफ दुख तब होगा जब ये 1 करोड़ कमाएगा, ये 2 करोड़ कमाएगा और ये 4 करोड़ कमाएगा।
इसलिए डिले नहीं करना, प्रोडक्ट्स लेके आइडेंटिफिकेट कर देना। ये लॉस और प्रॉफिट, लॉस तो यहाँ है ही नहीं, जो पैसा दोगे उसका प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। आपने मोबाइल पर खरीदा है ना, अब से मोबाइल कितने का खरीदा? मैं सर हाँ 8,000 8,000। क्या उससे आमदनी कमाने का मौका मिला? नहीं सर। और जो मोबाइल खरीदा वो आपका लॉस था क्या? लॉस तो नहीं था। और उसने ये तो नहीं बोला कि आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है, लेकिन यहां से 8,000 का एक प्रोडक्ट ले लेते हो तो इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ को चेंज करने की। यहां पर मेरा सवाल संपूर्ण हुआ। अब मैं उस लीडर को बुलाना चाहूंगा जो मेरे मेंटर हैं और जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था। आज 10,000 लोगों की टीम होगी इनकी और 10,000 लोगों के घरों में उनके कारण खुशियां जा रही हैं। तो जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर देवेंद्र यादव का। आज आइए 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 बस कर दीजिए।